भाग 1 हरियरपुर गांव और सावन की शुरुआत। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का नाम था हरियरपुर। गांव छोटा था, लेकिन उसकी खूबसूरती बहुत बड़ी थी। चारों तरफ धान के खेत थे। खेतों के बीच से मिट्टी की पगडंडियां गुजरती थीं। कहीं आम के पेड़ थे, कहीं नीम के, तो कहीं बरगद की बड़ी सी छाया। सावन का महीना शुरू हो चुका था। काले काले बादल आसमान में ऐसे छाए रहते जैसे कोई विशाल कंबल पूरे गांव के ऊपर तान दिया गया हो। कभी बूंदाबांदी होती, तो कभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती। बारिश की बूंदें जब सूखी मिट्टी पर गिरती, तो चारों ओर एक ऐसी खुशबू फैलती जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल पर बैठकर कहते, सावन में जब धरती हरी हो जाए, खेतों में नई जान आ जाए और किसान अपने खेती के औजारों को सम्मान दे, तब समझो हरेली तिहार आने वाला है। हरेली गांव के लोगों के लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं था। यह धरती को धन्यवाद देने का अवसर था। यह किसान के परिश्रम को सम्मान देने का दिन था। यह पशुओं के प्रति प्रेम दिखाने का दिन था। और सबसे बढ़कर यह अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों को याद करने का दिन था। सुबह होते ही हरियरपुर में अलग ही चहल पहल दिखाई देने लगी। किसान खेतों की ओर जाते, महिलाएं घरांगन साफ करती, बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाते। और इन्हीं बच्चों में एक था 12 साल का चंदन। चंदन बहुत शरारती था। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलना पसंद था। लेकिन उसके खेलों में सबसे खास था गेड़ी चढ़ना। चंदन का सपना था कि इस साल होने वाली गेड़ी प्रतियोगिता में वह पूरे गांव में पहला स्थान हासिल करे। उसके घर से थोड़ी दूर उसके दादा रामसाय का पुराना घर था। रामसाय लगभग 70 वर्ष के थे। चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में चमक अब भी वैसी ही थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेती करते हुए बिताई थी। उनके 2 बैल थे, नंदू और मोती। रामसाय उन्हें बैल नहीं, अपना परिवार मानते थे। हर सुबह वे दोनों को चारा खिलाते, उनके शरीर पर हाथ फेरते और फिर खेत की ओर निकल जाते। एक सुबह चंदन ने देखा कि दादा आंगन में बैठकर लकड़ी की एक पुरानी गेड़ी ठीक कर रहे थे। चंदन दौड़कर उनके पास गया। दादा, मेरी गेड़ी तैयार हो गई क्या? दादा मुस्कुराए। तेरी नहीं बेटा, पहले मेरी गेड़ी तैयार होगी। चंदन हंस पड़ा। दादा, अब आप गेड़ी चढ़ोगे? दादा ने गेड़ी पर हाथ दादा ने गेड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों नहीं? अभी बूढ़ा हुआ हूँ, मरा थोड़ी हूँ। दोनों हंसने लगे, लेकिन चंदन को नहीं पता था कि यह पुरानी गेड़ी जल्द ही उसके जीवन की सबसे बड़ी याद बनने वाली थी। दृश्य सुझाव: बारिश से भीगा छत्तीसगढ़ का गांव, हरे धान के खेत, मिट्टी के घर, बादलों से घिरा आसमान, बच्चे खेलते हुए, बुजुर्ग चौपाल में बैठे हुए। पृष्ठभूमि ध्वनि: हल्की बारिश, पक्षियों की आवाज, दूर बैलों की घंटियां और मधुर बांसुरी। भाग 2 चंदन और दादा रामसाय। चंदन और उसके दादा का रिश्ता पूरे गांव में मशहूर था। चंदन अपनी हर बात दादा को बताता था। स्कूल में क्या हुआ, किस दोस्त ने उसे हराया, किस शिक्षक ने उसे डांटा, और सबसे जरूरी बात, इस बार गेड़ी दौड़ में वह कैसे जीतने वाला था। एक दिन शाम को चंदन दादा के पास बैठा था। दादा गेड़ी की लकड़ी को घिसकर चिकना कर रहे थे। चंदन बोला, दादा, इस बार मैं बबलू को जरूर हरा दूंगा। दादा ने मुस्कुराकर पूछा, अगर बबलू जीत गया तो? नहीं जीतेगा। और अगर जीत गया? चंदन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो अगले साल उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। दादा ने कहा, बस यही बात याद रखना। चंदन ने पूछा, क्या जीतने से ज्यादा जरूरी है हारने के बाद फिर खड़ा होना? चंदन ने सिर हिलाया। दादा उसे हमेशा जीवन की छोटी छोटी बातें सिखाते थे। कभी कहते, पेड़ से सीखो बेटा, जितना बड़ा होता है
उतना ही झुकता है। कभी कहते मिट्टी को छोटा मत समझना, इसी मिट्टी से हमारा पेट भरता है। और कभी कहते जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ भी सम्मान से बात करना। चंदन को दादा की बातें अच्छी लगती थीं, लेकिन वह हमेशा उनका गहरा अर्थ नहीं समझ पाता था। उस दिन भी चंदन ने दादा से पूछा, दादा आप खेती से इतना प्यार क्यों करते हो? दादा ने दूर खेतों की ओर देखा। क्योंकि बेटा, किसान खेत में सिर्फ बीज नहीं डालता, वह अपनी उम्मीद डालता है। और अगर फसल खराब हो जाए तो अगले साल फिर बीज डालता है। अगर फिर खराब हो जाए, दादा मुस्कुराए, फिर भी डालता है। चंदन ने पूछा, क्यों? दादा बोले, क्योंकि किसान हार मानना नहीं जानता। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। सामने धान के खेत हवा के साथ धीरे धीरे लहरा रहे थे। दादा की नजर उन खेतों पर थी, चंदन की नजर दादा पर। उसे तब नहीं पता था कि आने वाले वर्षों में इन्हीं बातों को वह अपने जीवन का रास्ता बनाएगा। भाग 3, दादा की पुरानी गेड़ी का रहस्य। चंदन को दादा की पुरानी गेड़ी हमेशा आकर्षित करती थी। लकड़ी पुरानी थी, कुछ जगहों पर उसके निशान दिखाई देते थे, लेकिन दादा उसे फेंकते नहीं थे। एक दिन चंदन ने फिर पूछा, दादा आप नई गेड़ी क्यों नहीं बनाते? दादा ने लकड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, नई गेड़ी बाजार से खरीदी जा सकती है। तो फिर? लेकिन यादें बाजार से नहीं मिलती। चंदन कुछ समझा नहीं। दादा ने गेड़ी को अपने पास रखा और बोले, यह गेड़ी तुम्हारे पापा के बचपन की है। चंदन हैरान हो गया। पापा भी गेड़ी चढ़ते थे? दादा जोर से हंस पड़े। तुम्हारे पापा? अरे वो तो तुमसे भी बड़े शैतान थे। फिर दादा ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। कई साल पहले जब चंदन के पिता छोटे थे, तब गांव में भी ऐसी ही हरेली मनती थी। उस समय बच्चों के पास मोबाइल नहीं थे, टीवी हर घर में नहीं था। खेलने के लिए गांव का मैदान था, दौड़ने के लिए खेतों की पगडंडी थी, और खुशी के लिए दोस्तों का साथ था। चंदन के पिता गेड़ी चलाने में बहुत अच्छे थे। एक बार उन्होंने इतनी तेज गेड़ी चलाई कि सीधे गांव के तालाब के किनारे जा पहुंचे। दादा ने बताया, मैं उनके पीछे भागा था। मुझे लगा कि अब लड़का तालाब में गया। चंदन हंसते हंसते लोटपोट हो गया। फिर क्या हुआ? तेरे पापा गिरते गिरते बचे, लेकिन गेड़ी बच गई। दोनों हंसे। फिर दादा कुछ देर चुप हो गए। उनके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम हो गई। उन्होंने कहा, हर हरेली के साथ एक याद जुड़ी है। चंदन ने पूछा, क्या यह गेड़ी हमेशा आपके पास रहेगी? दादा ने उसकी ओर देखा। शायद नहीं। क्यों? दादा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यह मेरी आखिरी हरेली हो। चंदन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ऐसा मत बोलो दादा। दादा ने उसके सिर पर हाथ रखा। अरे पगले, त्योहार तो हर साल आएगा। लेकिन चंदन के मन में पहली बार एक डर बैठ गया। भाग 4, दादा की यादें और चंदन के पिता का बचपन। उस रात चंदन देर तक सो नहीं पाया। उसे बार बार दादा की बात याद आ रही थी। शायद यह मेरी आखिरी हरेली हो। वह उठकर दादा के कमरे के पास गया। दादा सो रहे थे। चंदन कुछ देर उन्हें देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दादा सचमुच बूढ़े हो गए हैं। उनके बाल सफेद हो चुके थे, हाथों पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन वही हाथ आज भी खेत में मिट्टी पकड़ते थे। वही हाथ बैलों के सिर पर प्यार से फेरते थे, और वही हाथ उसके लिए। भगवान से मैं खुद बोलूंगा। दादा हंस पड़े। फिर उन्होंने उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई। उसमें कई पुरानी चीजें रखी थीं। पुरानी तस्वीरें, पुराना हल का छोटा मॉडल, एक पुराना कपड़ा,
और चंदन के पिता की बचपन की तस्वीर। तस्वीर में उसके पिता गेड़ी पर खड़े थे। चंदन तस्वीर हाथ में लेकर मुस्कुराया। पापा इतने छोटे थे। हाँ, और इतने शरारती। उससे भी ज्यादा, दादा ने कहा। समय बदल जाता है बेटा, लेकिन यादें नहीं बदलती। चंदन ने तस्वीर वापस रख दी। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि त्योहार केवल आज की खुशी नहीं होते। वे बीते हुए लोगों और आने वाली पीढ़ियों को जोड़ते हैं। एक पीढ़ी परंपरा देती है, दूसरी उसे अपनाती है, और तीसरी उसे आगे ले जाती है। भाग 5 हरेली की तैयारी शुरू। हरेली से एक दिन पहले हरियरपुर का रूप बदल गया। सुबह से ही गांव में सफाई शुरू हो गई। महिलाएं घरों के आंगन लीपने लगीं। बच्चे रास्तों से कचरा हटाने लगे। किसान अपने खेती के औजार निकालने लगे। हल, कुदाल, फावड़ा, हंसिया और दूसरे औजार साफ किए जा रहे थे। चंदन भी दादा के साथ बैठा था। दादा हल की लकड़ी साफ कर रहे थे। चंदन ने पूछा, दादा, इन औजारों की पूजा क्यों करते हैं? दादा बोले, क्योंकि इन्हीं से खेत तैयार होते हैं। लेकिन खेती तो किसान करता है। किसान मेहनत करता है, औजार उसका साथ देते हैं। फिर दादा बोले, जिस चीज से हमें जीवन मिलता है उसका सम्मान करना चाहिए। चंदन ने हल को ध्यान से देखा। उसे पहली बार लगा कि यह सिर्फ लकड़ी और लोहे का बना सामान नहीं है। इसके पीछे किसान की मेहनत थी। उसके परिवार का भोजन था। उसके बच्चों की पढ़ाई थी। उसका पूरा जीवन था। दूसरी तरफ गांव के बच्चे गेड़ी तैयार कर रहे थे। कहीं नई लकड़ी लाई जा रही थी, कहीं पुराने गेड़ी के पैर मजबूत किए जा रहे थे। बबलू ने चंदन को आवाज दी, चंदन, मेरी गेड़ी देख। चंदन दौड़कर गया। बबलू की गेड़ी नई थी। चंदन ने अपनी पुरानी गेड़ी दिखाई। बबलू हंसकर बोला, तू इससे दौड़ेगा? चंदन बोला, दौड़ाऊंगा भी और तुझे हराऊंगा भी। दोनों हंस पड़े। दूर खड़े दादा उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था। भाग 6 खेती के औजारों की सफाई। सुबह से शाम तक गांव में खेती के औजारों की सफाई चलती रही। रामसाय दादा चंदन को हर औजार के बारे में बताते रहे। यह हल है, यह कुदाल, यह हंसिया, यह फावड़ा। चंदन हर चीज को ध्यान से देखने लगा। दादा बोले, इनमें से किसी एक के बिना भी किसान का काम मुश्किल हो सकता है। चंदन ने पूछा, आजकल मशीनें आ गई हैं, फिर भी इन्हें क्यों रखते हैं? दादा बोले, मशीनें जरूरी हैं बेटा, समय बदलता है, लेकिन अपनी पुरानी चीजों और परंपराओं का सम्मान करना भी जरूरी है। दादा ने एक पुराना हल उठाया। जब मैं जवान था, इसी तरह के हल से खेत जोता करता था। कितना समय लगता था, बहुत। अब मशीनें हैं, काम जल्दी हो जाता है। दादा मुस्कुराए। लेकिन किसान की मेहनत आज भी उतनी ही जरूरी है। चंदन ने पूछा, क्या किसान का काम सबसे मुश्किल है? दादा ने कहा, हर काम मुश्किल है अगर ईमानदारी से किया जाए। फिर उन्होंने चंदन से कहा, तुम बड़े होकर जो बनना चाहो बनना, लेकिन अपने गांव और अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना। चंदन ने सिर हिलाया। शाम तक सभी औजार साफ हो गए। घर के एक साफ स्थान पर उन्हें व्यवस्थित रखा गया। चंदन ने देखा कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी इस काम में बच्चों को साथ ले रहे थे। दादा ने कहा, यही असली शिक्षा है। किताब से ज्ञान मिलता है, लेकिन परंपरा लोगों से सीखते हैं। भाग 7 चंदन को मिट्टी का महत्व समझाना। अगली सुबह दादा चंदन को खेत में ले गए। बारिश के बाद खेत की मिट्टी नरम थी। धान के छोटे पौधे हवा के साथ झूम रहे थे। दादा नीचे झुके।
उन्होंने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, मिट्टी को देखा, फिर उसे अपने माथे से लगा लिया। चंदन ने पूछा, दादा, आप मिट्टी को माथे से क्यों लगाते हो? दादा बोले, क्योंकि यह मिट्टी हमें अन्न देती है। क्या मिट्टी भगवान है? दादा मुस्कुराए। जिससे जीवन मिले उसका सम्मान करना पूजा ही तो है। चंदन भी नीचे बैठ गया। उसने मिट्टी हाथ में ली, उसे सूंघा। बारिश की खुशबू उसके मन में उतर गई। दादा बोले, किसान सिर्फ धान नहीं उगाता, तो क्या उगाता है? वह उम्मीद उगाता है। चंदन ने आश्चर्य से पूछा, उम्मीद? हाँ। जब किसान बीज डालता है तब उसे पता नहीं होता कि मौसम कैसा रहेगा, फिर भी बीज डालता है। हाँ। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेहनत रंग लाएगी। दादा ने खेत की ओर देखते हुए कहा, धरती भी माँ की तरह है, जितना प्यार दोगे उतना ही जीवन देगी। चंदन ने उस दिन एक छोटा सा पौधा मिट्टी में लगाया। दादा ने कहा, इसे रोज देखना। चंदन बोला, मैं इसे बड़ा करूंगा। दादा ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन यह पेड़ बनेगा। शायद तब तक वे रुक गए। चंदन ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। दादा, फिर वही बात मत बोलो। दादा मुस्कुराए। ठीक है। भाग 8। हरेली की सुबह। आखिरकार हरेली का दिन आ गया। सुबह मुर्गे की बांग के साथ गांव जाग उठा। बारिश के बाद पूरा हरियरपुर चमक रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें थीं। आंगनों में सफाई हो चुकी थी। लोग नए कपड़े पहन रहे थे। बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह था। चंदन भी सुबह जल्दी उठ गया। उसने नए कपड़े पहने और सबसे पहले दादा के घर पहुंचा। दादा पहले से जाग चुके थे। वे नंदू और मोती को नहला रहे थे। चंदन ने बाल्टी उठाई। दादा, मैं पानी डालूं? हाँ बेटा। दोनों ने मिलकर बैलों को नहलाया। फिर दादा ने उनके सींगों पर तेल लगाया। उनके गले में सजावटी घंटियां बांधी गईं। चंदन ने नंदू के माथे पर हाथ रखा। नंदू ने उसकी हथेली चाट ली। चंदन हंस पड़ा। दादा, नंदू मुझे आशीर्वाद दे रहा है। दादा बोले, हाँ, और मोती शायद तुझे देखकर सोच रहा होगा कि आज इतना काम क्यों करवा रहे हो। चंदन हंसने लगा। गांव के हर घर में त्योहार की तैयारी थी। कहीं पकवान बन रहे थे, कहीं पूजा की तैयारी हो रही थी, कहीं बच्चे गेड़ी लेकर घूम रहे थे। चंदन ने चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक परिवार बन गया है। भाग 9। नंदू और मोती की सजावट। दादा ने नंदू और मोती को साफ कपड़े से पोंछा। उनके सींगों पर तेल लगाया। गले में घंटियां बांधी। चंदन उन्हें देखता रहा। उसने पूछा, दादा, पशुओं को इतना सम्मान क्यों देते हैं? दादा बोले, क्योंकि खेत में किसान अकेला नहीं होता, फिर उसके साथ पशु भी होते हैं। उन्होंने नंदू की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, इन दोनों ने हमारी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। चंदन ने पूछा, क्या नंदू और मोती को पता है कि आज हरेली है? दादा मुस्कुराए। शायद उन्हें त्योहार का नाम नहीं पता होगा, लेकिन प्यार जरूर समझते हैं। चंदन ने दोनों को चारा दिया। मोती ने घंटी हिलाई। टन-टन की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। पास से गुजर रही चंदन की माँ। हाँ। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेहनत रंग लाएगी। दादा ने खेत की ओर देखते हुए कहा, धरती भी माँ की तरह है, जितना प्यार दोगे उतना ही जीवन देगी। चंदन ने उस दिन एक छोटा सा पौधा मिट्टी में लगाया। दादा ने कहा, इसे रोज देखना। चंदन बोला, मैं इसे बड़ा करूंगा। दादा ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन यह पेड़ बनेगा। शायद तब तक वे रुक गए।
चंदन ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। दादा, फिर वही बात मत बोलो, दादा मुस्कुराए। ठीक है। भाग 8 हरेली की सुबह। आखिरकार हरेली का दिन आ गया। सुबह मुर्गे की बांग के साथ गांव जाग उठा। बारिश के बाद पूरा हरियरपुर चमक रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें थीं। आंगनों में सफाई हो चुकी थी। लोग नए कपड़े पहन रहे थे। बच्चों में सबसे ज्यादा उत्साह था। चंदन भी सुबह जल्दी उठ गया। उसने नए कपड़े पहने और सबसे पहले दादा के घर पहुंचा। दादा पहले से जाग चुके थे। वे नंदू और मोती को नहला रहे थे। चंदन ने बाल्टी उठाई। दादा, मैं पानी डालूं? हाँ बेटा, दोनों ने मिलकर बैलों को नहलाया। फिर दादा ने उनके सींगों पर तेल लगाया। उनके गले में सजावटी घंटियां बांधी गईं। चंदन ने नंदू के माथे पर हाथ रखा। नंदू ने उसकी हथेली चाट ली। चंदन हंस पड़ा। दादा, नंदू मुझे आशीर्वाद दे रहा है। दादा बोले, हाँ, और मोती शायद तुझे देखकर सोच रहा होगा कि आज इतना काम क्यों करवा रहे हो। चंदन हंसने लगा। गांव के हर घर में त्योहार की तैयारी थी। कहीं पकवान बन रहे थे, कहीं पूजा की तैयारी हो रही थी, कहीं बच्चे गेड़ी लेकर घूम रहे थे। चंदन ने चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे पूरा गांव एक परिवार बन गया है। भाग 9 नंदू और मोती की सजावट। दादा ने नंदू और मोती को साफ कपड़े से पोंछा। उनके सींगों पर तेल लगाया। गले में घंटियां बांधी। चंदन उन्हें देखता रहा। उसने पूछा, दादा, पशुओं को इतना सम्मान क्यों देते हैं? दादा बोले, क्योंकि खेत में किसान अकेला नहीं होता, फिर उसके साथ पशु भी होते हैं। उन्होंने नंदू की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, इन दोनों ने हमारी जिंदगी में बहुत मेहनत की है। चंदन ने पूछा, क्या नंदू और मोती को पता है कि आज हरेली है? दादा मुस्कुराए। शायद उन्हें त्योहार का नाम नहीं पता होगा, लेकिन प्यार जरूर समझते हैं। चंदन ने दोनों को चारा दिया। मोती ने घंटी हिलाई। टन-टन की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। पास से गुजर रही चंदन की माँ। पास से गुजर रही चंदन की माँ बोली, आज तो दोनों खूब सुंदर लग रहे हैं। दादा ने कहा, ये हमारे घर के सदस्य हैं। चंदन ने कहा, मैं भी इनकी देखभाल करूंगा। दादा बोले, यही सीख है। कुछ देर बाद गांव के दूसरे किसान भी अपने पशुओं को लेकर आए। हर तरफ रंग बिरंगी सजावट थी। बच्चे पशुओं को देखकर खुश हो रहे थे। बुजुर्ग पुरानी बातें कर रहे थे। महिलाएं हरेली के गीत गा रही थीं। चंदन को लगा कि गांव की जिंदगी कितनी सुंदर है। भाग 10 नीम की डाल और हरेली की परंपरा। दोपहर से पहले गांव के घरों में नीम की डालियां लगाई जाने लगीं। चंदन ने दादा से पूछा, नीम की डाल क्यों? दादा बोले, नीम हमारे गांव की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने नीम की पत्तियां हाथ में लीं। हमारे बुजुर्ग प्रकृति को समझते थे। नीम को उपयोगी और शुभ माना जाता था। चंदन ने पूछा, क्या हर परंपरा का कोई कारण होता है? दादा बोले, हर परंपरा का अर्थ समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा, परंपरा का मतलब सिर्फ किसी चीज को बिना समझे दोहराना नहीं है। तो क्या है? उसके पीछे की भावना को समझना और उसे सही तरीके से आगे बढ़ाना। चंदन नीम के पेड़ के पास गया। उसने देखा कि पेड़ पर छोटी छोटी नई पत्तियां निकल रही थीं। दादा बोले, देखो, पेड़ भी हर साल नया होता है। चंदन बोला, लेकिन पेड़ तो वही है, जड़ वही है, शाखाएं वही हैं, लेकिन नई पत्तियां आती रहती हैं। दादा ने चंदन की ओर देखकर कहा, हमारी संस्कृति भी ऐसी ही होनी चाहिए। कैसे? जड़ें पुरानी रहें, लेकिन नई पीढ़ी के साथ नई पत्तियां आती रहें।
चंदन को दादा की बात समझ में आने लगी। भाग 11 गेड़ी बनाने की तैयारी। अब गांव में सबसे ज्यादा उत्साह गेड़ी को लेकर था। बच्चे मैदान में इकट्ठा होने लगे। किसी की गेड़ी छोटी थी, किसी की लंबी, किसी की नई, किसी की पुरानी। चंदन अपनी पुरानी गेड़ी लेकर पहुंचा। बबलू ने कहा, तुम्हारी गेड़ी तो बहुत पुरानी है। चंदन बोला, पुरानी है, कमजोर नहीं। बबलू हंसा। आज पता चल जाएगा। चंदन ने दादा की बताई बात याद की। गेड़ी पर खड़े होने से पहले अपना संतुलन समझो। वह धीरे धीरे गेड़ी पर चढ़ा। पहले एक पैर, फिर दूसरा। कुछ बच्चे तालियां बजाने लगे। चंदन मैदान में चक्कर लगाने लगा। दादा दूर खड़े देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी थी। बबलू ने चंदन से कहा, दौड़ में मैं जीतूंगा। चंदन बोला, देखेंगे। प्रतियोगिता की घोषणा हुई। सभी बच्चे अपनी अपनी गेड़ी लेकर तैयार हो गए। गांव के बुजुर्ग भी मैदान के चारों ओर खड़े हो गए। महिलाएं बच्चों को उत्साहित कर रही थीं। हरेली का मैदान अब उत्सव का मैदान बन चुका था। भाग 12 गेड़ी प्रतियोगिता शुरू। सीटी बजने वाली थी। चंदन ने गेड़ी को मजबूती से पकड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बबलू उसके बगल में था। तैयार? हाँ। सीटी बजी। सभी बच्चे दौड़ पड़े। लकड़ी की गेड़ियों की आवाज जमीन पर पड़ रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे। कोई आगे निकल रहा था, कोई पीछे रह रहा था। कुछ बच्चे गिरते और फिर हंसते हुए उठ जाते। चंदन धीरे धीरे गति बढ़ा रहा था। उसे दादा की बात याद थी, जीतने से पहले संतुलन सीखो। वह तेज हुआ। बबलू आगे निकल गया। चंदन ने उसे देखा। उसने गति बढ़ाई। दोनों बराबर आ गए। मैदान तालियों से गूंज उठा। तभी चंदन की नजर मैदान के किनारे खड़े दादा पर पड़ी। दादा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। चंदन का ध्यान कुछ पल के लिए भटक गया। उसका पैर फिसला। वह गिरते गिरते बचा। दादा ने जोर से आवाज लगाई, बेटा, जीत से ज्यादा जरूरी है संभलकर चलना। चंदन ने गेड़ी संभाली। उसने गहरी सांस ली और फिर आगे बढ़ गया। भाग 13 चंदन और बबलू की गेड़ी दौड़। अब दौड़ अपने अंतिम चरण में थी। चंदन और बबलू सबसे आगे थे। दोनों के बीच कुछ ही कदम का अंतर था। बबलू ने पीछे देखकर कहा, चंदन अब नहीं पकड़ पाएगा। चंदन मुस्कुराया। अभी दौड़ खत्म नहीं हुई। दोनों तेजी से आगे बढ़े। गांव के लोग उत्साह से चिल्लाने लगे, चल चंदन, चल बबलू। आखिरी मोड़ आया। बबलू की गेड़ी थोड़ा हिली। वह संभल गया। चंदन ने अपनी गति बनाए रखी। आखिरकार वह सबसे पहले अंतिम रेखा तक पहुंच गया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। चंदन जीत गया था। उसके चेहरे पर खुशी थी। उसे पुरस्कार दिया गया। लेकिन पुरस्कार हाथ में लेते ही उसने दादा को देखा। वह सीधे दादा के पास गया। पुरस्कार दादा के हाथ में रख दिया। दादा ने पूछा, यह मुझे क्यों दे रहे हो? चंदन बोला, मेरी गेड़ी आपने बनाई है तो मेरी जीत आपकी है। दादा कुछ नहीं बोल पाए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने चंदन को गले लगा लिया। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। दादा ने धीरे से कहा, आज तू सच में बड़ा हो गया बेटा। चंदन को उस वाक्य का महत्व तब पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन वह दिन उसके जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन गया। भाग 14 चंदन की जीत और दादा का आशीर्वाद। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद गांव में उत्सव और बढ़ गया। बच्चे एक दूसरे की गेड़ी देखने लगे। बबलू चंदन के पास आया।
आज तू जीत गया, चंदन हंसा। अगली बार तू जीतना। बबलू ने हाथ बढ़ाया, दोनों ने हाथ मिलाया। दादा ने दोनों बच्चों को बुलाया। याद रखो, खेल में जीतना अच्छी बात है, लेकिन दोस्ती उससे बड़ी चीज है। बबलू बोला, दादा अगली हरेली में हम दोनों मिलकर दौड़ेंगे। दादा ने कहा, बस गिरना मत। सभी हंस पड़े। शाम को चंदन दादा के साथ घर लौटा। दादा ने गेड़ी को दीवार के पास रखा। उन्होंने उसे लंबे समय तक देखा। चंदन ने पूछा, दादा क्या सोच रहे हो? दादा बोले, सोच रहा हूं कि एक लकड़ी की गेड़ी कितनी पीढ़ियों को जोड़ सकती है। चंदन ने दादा का हाथ पकड़ लिया। दादा मैं इसे संभाल कर रखूंगा। दादा बोले, सिर्फ गेड़ी मत संभालना। फिर? जिस भावना से इसे संभालते हो उस भावना को भी संभालना। चंदन ने सिर हिलाया। भाग 15। अचानक तेज बारिश और संकट। शाम होते होते आसमान अचानक काला हो गया। हवा तेज चलने लगी। पेड़ झूमने लगे। दूर बादलों में बिजली चमकने लगी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। पहले लोगों ने सोचा कि यह सामान्य बारिश है, लेकिन बारिश लगातार तेज होती गई। गांव के रास्तों पर पानी भरने लगा। नदी का पानी बढ़ने लगा। रामसाय दादा अपने घर के बाहर खड़े होकर आसमान देख रहे थे। उन्होंने चंदन से कहा, पानी बहुत तेज है। चंदन ने पूछा, दादा क्या होगा? दादा बोले, हमें खेत देखना होगा। दोनों खेत की ओर चल पड़े। रास्ते में कई किसान मिल गए। सब चिंतित थे। धान के खेतों में पानी तेजी से भर रहा था। एक किसान ने कहा, अगर पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो फसल को नुकसान हो सकता है। दादा ने खेत की मेड़ देखी। हमें पानी का रास्ता बदलना होगा। चंदन डर गया। इतनी बारिश में? दादा बोले, अगर अभी नहीं किया तो बाद में देर हो जाएगी। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक किसान बोला, चलो, और देखते ही देखते कई लोग दादा के साथ हो गए। भाग 16। खेत में पानी भरने का खतरा। बारिश लगातार जारी थी। किसान पानी में उतर गए। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने कुदाल, किसी ने मिट्टी की बोरियां लाईं। दादा पानी की दिशा देख रहे थे। उन्होंने कहा, यहां से पानी मोड़ो। कुछ लोग तुरंत उस तरफ काम करने लग। चंदन भी मिट्टी उठाने लगा। बबलू भी आ गया। मैं भी मदद करूंगा, चंदन बोला। तू यहां कैसे आया? तेरे साथ। दोनों बच्चों ने मिलकर मिट्टी उठाई। बारिश उनके चेहरे पर पड़ रही थी। कपड़े भीग चुके थे, लेकिन कोई पीछे नहीं हट रहा था। एक किसान बोला, अगर पानी इस तरफ चला गया तो फसल बच सकती है। दादा ने कहा, सब लोग एक साथ काम करो। कुछ समय बाद पानी की दिशा थोड़ी बदलने लगी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। एक जगह मिट्टी का बांध टूटने लगा। दादा खुद पानी में उतर गए। चंदन चिल्लाया, दादा। दादा बोले, डर मत, सब साथ हैं। गांव के लोगों ने मिलकर उस जगह को मजबूत किया। कई घंटे की मेहनत के बाद पानी का बहाव नियंत्रित होने लगा। चंदन थककर बैठ गया। दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। थक गया? चंदन बोला, थोड़ा। दादा हंसे। आज तूने किसान का काम समझ लिया। भाग 17। पूरा गांव एक साथ खड़ा होता है। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। गांव के लोग थके हुए थे, लेकिन खेत काफी हद तक बच गया था। एक किसान ने दादा से कहा, अगर आप समय पर नहीं बताते तो बहुत नुकसान हो जाता। दादा बोले, मैंने कुछ नहीं किया। फिर? दादा ने सबकी ओर देखा। सबने मिलकर किया है। चंदन ने पहली बार देखा कि गांव की ताकत किसी एक व्यक्ति में नहीं थी। गांव की ताकत उसकी एकता थी। कोई मिट्टी ला रहा था, कोई रास्ता बना रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था।
कोई बुजुर्गों की मदद कर रहा था। सबका काम अलग था, लेकिन उद्देश्य एक था। दादा ने चंदन से कहा, याद रखना बेटा, अकेला आदमी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पूरा गांव मिल जाए तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। चंदन ने चारों तरफ देखा। भीगे हुए किसान, कीचड़ से सने कपड़े, थके चेहरे, लेकिन सबकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना खेत नहीं बचाया था, उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया था। दादा ने कहा, यही हरेली की असली भावना है। चंदन ने पूछा, त्योहार? हाँ, त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। भाग 18। दादा और चंदन की भावुक रात। रात काफी हो चुकी थी, बारिश रुक गई थी, आसमान में बादलों के बीच से चांद दिखाई दे रहा था। गांव शांत था। चंदन दादा के पास बैठा था। दोनों के बीच कुछ देर तक कोई बात नहीं हुई। फिर चंदन ने धीरे से पूछा, दादा, हाँ, आपने उस दिन क्यों कहा था कि यह आपकी आखिरी हरेली हो सकती है? दादा चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली। उम्र बेटा, लेकिन आप तो ठीक हो। आज ठीक हूं। चंदन की आंखें भर आईं। आप मुझे छोड़कर मत जाना। दादा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, कोई किसी के साथ हमेशा नहीं रहता। चंदन चुप रहा। दादा बोले, लेकिन इंसान की बातें, उसकी सीख और उसके अच्छे काम लंबे समय तक रहते हैं। तो आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो? दादा मुस्कुराए। धरती का सम्मान करना, और किसान का सम्मान करना, और पशुओं से प्यार करना, और पेड़ लगाना, और अपनी संस्कृति को याद रखना। चंदन, अपनी संस्कृति को याद रखना। चंदन ने पूछा, और गेड़ी? दादा हंस पड़े। गेड़ी तो चलाना ही। दोनों हंसे। उस रात चंदन दादा के कंधे पर सिर रखकर बैठा रहा। भाग 19। दादा अपनी गेड़ी चंदन को सौंपते हैं। अगली सुबह दादा ने चंदन को बुलाया। आंगन के एक कोने में वही पुरानी गेड़ी रखी थी। दादा ने उसे उठाया। यह ले? चंदन ने पूछा, मेरे लिए? हाँ। चंदन ने गेड़ी दोनों हाथों से पकड़ ली। दादा बोले, अब यह तुम्हारी है। चंदन ने कहा, लेकिन दादा, यह आपकी है। थी। अब तेरी है। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। दादा ने कहा, इसे सिर्फ खेल के लिए मत रखना। फिर जब भी इसे देखना, याद रखना कि तेरे पीछे कितनी पीढ़ियां खड़ी हैं। चंदन ने गेड़ी को सीने से लगा लिया। दादा ने कहा, एक दिन तू बड़ा होगा। हाँ, शहर जाएगा, शायद नई चीजें सीखेगा। हाँ, लेकिन कभी ऐसा मत कहना कि गांव पुराना है और शहर नया। चंदन ने पूछा, क्यों? दादा बोले, क्योंकि नया तभी मजबूत बनता है जब उसकी जड़ें मजबूत हों। चंदन ने दादा का हाथ पकड़ लिया। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। दादा मुस्कुराए। मुझे भूलना भी मत, लेकिन मेरी बातों को याद रखना ज्यादा जरूरी है। भाग 20। समय बीतता है और चंदन शहर जाता है। समय तेजी से बीत गया। चंदन बड़ा होने लगा। स्कूल खत्म हुआ। फिर पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना पड़ा। जिस दिन वह गांव से शहर के लिए निकला, दादा ने उसे बस स्टैंड तक छोड़ा। चंदन ने कहा, दादा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। दादा बोले, हरेली पर जरूर आना। बस चलने लगी। चंदन खिड़की से दादा को देखता रहा। दादा हाथ हिलाते रहे। शहर की जिंदगी अलग थी। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां, भीड़, मोबाइल, कंप्यूटर, काम। चंदन धीरे धीरे शहर की जिंदगी में व्यस्त हो गया। लेकिन हर साल सावन आते ही उसे गांव याद आता।
उसे नंदू और मोती की घंटियां याद आती, खेतों की मिट्टी याद आती, दादा की आवाज याद आती, जीत से ज्यादा जरूरी है संभल कर चलना, और सबसे ज्यादा याद आती दादा की पुरानी गेड़ी। एक साल चंदन बहुत व्यस्त था। हरेली नजदीक थी। उसने कैलेंडर देखा। उसे अचानक दादा की याद आई। उसने उसी दिन गांव जाने का फैसला किया। भाग 21। कई साल बाद चंदन का गांव लौटना। कई वर्षों बाद चंदन फिर हरिहरपुर पहुंचा। गांव काफी बदल गया था। कुछ पुराने घरों की जगह नए घर बन गए थे। सड़क पक्की हो गई थी। कई बच्चों के हाथों में मोबाइल थे। चंदन मुस्कुराया। हरेली का मतलब समझना। क्या मतलब? दादा बोले। हरेली का मतलब है धरती का सम्मान करना, किसान का सम्मान करना, पशुओं से प्रेम करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और अपनी संस्कृति को याद रखना। चंदन चुपचाप सुनता रहा। दादा ने अपनी पुरानी गेड़ी उसके हाथ में दे दी। इसे संभाल कर रखना। चंदन ने गेड़ी को सीने से लगा लिया। कई साल बाद समय बीत गया। चंदन बड़ा होकर शहर में पढ़ाई करने लगा। लेकिन हर साल हरेली आते ही वह अपने गांव लौटता। एक साल वह गांव पहुंचा तो देखा कि बहुत से बच्चे मोबाइल में व्यस्त थे। किसी को गेड़ी बनाना नहीं आता था। किसी को यह तक पता नहीं था कि हरेली क्यों मनाई जाती है। चंदन ने दादा की पुरानी गेड़ी निकाली। उसने बच्चों को बुलाया। आज मैं तुम्हें गेड़ी चलाना सिखाऊंगा। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। उसने उन्हें गेड़ी बनाना सिखाया। फिर खेत में ले जाकर बताया कि किसान के औजारों की पूजा क्यों की जाती है। उसने बैलों के महत्व के बारे में बताया। नीम के पेड़ की उपयोगिता समझाई। और सबसे जरूरी बात, उसने बच्चों से कहा, त्योहार सिर्फ नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है। त्योहार हमारी पहचान है। उस दिन गांव में फिर वही पुरानी हरेली वाली रौनक लौट आई। बच्चों ने गेड़ी चलाई। बुजुर्गों ने लोकगीत गाए। किसानों ने अपने औजारों की पूजा की। पशुओं को सजाया गया। और पूरा गांव हरियाली और खुशियों से भर गया। शाम को चंदन दादा की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा। उसने धीरे से कहा, दादा, आपकी गेड़ी आज भी चल रही है। हवा चली। पास के नीम के पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे दादा कहीं दूर से मुस्कुराकर कह रहे हों, परंपरा तभी जिंदा रहती है जब अगली पीढ़ी उसे दिल से अपनाती है। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी उठाई और गांव के बच्चों के साथ मैदान की ओर चल पड़ा। आसमान में सावन के बादल थे। धरती हरी थी। खेत मुस्कुरा रहे थे। और हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, जय हरेली तिहार। कहानी की सीख। हरेली सिर्फ छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति, पशु, मिट्टी और हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान का पर्व है। आधुनिक समय कितना भी बदल जाए, अपनी जड़ों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं। उसे अपना बचपन याद आया। वह दादा के घर पहुंचा। दरवाजे के पास खड़ा होकर कुछ देर चुप रहा। फिर उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर पड़ी। वही नीम का पेड़ जिसके नीचे दादा बैठा करते थे। लेकिन दादा अब वहां नहीं थे। चंदन की आंखें भर आईं। घर के अंदर दादा की तस्वीर लगी थी। चंदन ने तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। उसने धीरे से कहा, दादा, मैं आ गया। कमरे के एक कोने में वही पुरानी गेड़ी रखी थी। चंदन ने उसे उठाया। लकड़ी पुरानी हो चुकी थी, लेकिन मजबूत थी। उसने उसे हाथ से साफ किया।
तभी बाहर से बच्चों की आवाज आई, अंकल, आप गेड़ी चलाना जानते हो? चंदन मुस्कुराया। हाँ, हमें भी सिखाओगे? चंदन ने गेड़ी हाथ में ली। जरूर, और वह बच्चों के साथ मैदान की ओर चल पड़ा। भाग 22, बच्चों को गेड़ी और हरेली सिखाना। मैदान में कई बच्चे इकट्ठा हो गए। चंदन ने गेड़ी जमीन पर रखी। पहले संतुलन सीखो। एक बच्चा बोला, मैं गिर जाऊंगा। चंदन हंसा। गिरोगे तभी सीखोगे। बच्चे एक एक करके गेड़ी पर चढ़ने लगे। कोई गिरा, कोई हंसा, कोई डर गया। चंदन उन्हें संभालता रहा। फिर उसने पूछा, तुम लोगों को पता है कि हरेली क्यों मनाते हैं? बच्चे चुप रहे। एक बच्चे ने कहा, गेड़ी चलाने के लिए। चंदन मुस्कुराया। गेड़ी तो उसका एक हिस्सा है। फिर उसने बच्चों को बताया, हरेली किसान का त्योहार है, धरती के सम्मान का त्योहार है, पशुओं के प्रति आभार का त्योहार है, पेड़ पौधों की याद का त्योहार है, और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का त्योहार है। एक बच्ची ने पूछा, क्या त्योहार सिर्फ पूजा करने के लिए होता है? चंदन ने कहा, नहीं, त्योहार हमें अपने लोगों और अपनी जड़ों से जोड़ता है। फिर उसने बच्चों को दादा की कहानी सुनाई। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। जब उसने बताया कि दादा ने अपनी पुरानी गेड़ी उसे सौंप दी थी, तो बच्चे गेड़ी को देखने लगे। एक बच्चा बोला, यह बहुत पुरानी है। चंदन ने कहा, पुरानी जरूर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी यादें हैं। भाग 23, गांव में फिर लौटती है हरेली की रौनक। उस साल चंदन ने तय किया कि हरेली पहले जैसी ही मनाई जाएगी। गांव के बच्चों ने मिलकर मैदान साफ किया। किसानों ने अपने औजार साफ किए। घर घर नीम की डालियां लगाई गईं। पशुओं को सजाया गया। गेड़ी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस बार सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों में था। वे मोबाइल छोड़कर मैदान में आए। बुजुर्गों ने पुराने गीत गाए। महिलाओं ने पारंपरिक पकवान बनाए। किसानों ने अपनी मेहनत और खेती की बातें बच्चों को बताईं। चंदन मैदान के बीच खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दादा कहीं पास ही खड़े होकर सब देख रहे हों। गेड़ी प्रतियोगिता शुरू हुई। बच्चे दौड़ने लगे। हंसी और तालियों से पूरा गांव गूंज उठा। एक बच्चा गिरा। चंदन ने उसे उठाए। मैं फिर दौड़ूंगा। चंदन मुस्कुराया। उसे दादा की बात याद आई, हारने के बाद फिर खड़ा होना। शाम तक पूरा गांव उत्सव में डूब गया। चंदन ने आसमान की ओर देखा। दादा, देख रहे हो ना, हवा चली, नीम की पत्तियां हिली। चंदन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाग 24, दादा की तस्वीर के सामने चंदन। रात को पूरा गांव शांत हो गया। चंदन घर लौट आया। उसने दादा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। पुरानी गेड़ी उसके पास रखी थी। वह तस्वीर को देखते हुए बोला, दादा, आज आपकी गेड़ी फिर चली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आप कहते थे ना कि परंपरा को आगे बढ़ाना। आज बच्चों ने गेड़ी सीखी। उन्होंने खेती के औजारों के बारे में जाना। उन्होंने पशुओं को प्यार करना सीखा। उन्होंने नीम के पेड़ के बारे में जाना। चंदन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादा, शायद अब मैं समझ गया हूं कि आपकी आखिरी गेड़ी का मतलब क्या था। उसने गेड़ी को हाथ में लिया। यह सिर्फ लकड़ी नहीं थी, यह आपका बचपन था, पापा का बचपन था, मेरा बचपन है, और अब गांव के बच्चों का भविष्य भी है। बाहर हवा चल रही थी। नीम की पत्तियां सरसराई। चंदन को ऐसा लगा जैसे दादा कह रहे हों, यही तो चाहता था मैं। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी को दीवार के पास सुरक्षित रख दिया। फिर दादा की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया।
भाग 25 हरेली की सीख और भव्य समापन। अगली सुबह हरिहरपुर में फिर सूरज निकला। धान के खेत हवा में लहरा रहे थे। नीम की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव के बच्चे मैदान में जमा हो गए। किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। पशुओं के गले की घंटियां बज रही थीं। चंदन ने पुरानी गेड़ी उठाई। उसने बच्चों की ओर देखा। चलो, बच्चों ने पूछा, कहाँ? चंदन मुस्कुराया, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। सब गेड़ी लेकर मैदान की ओर चल पड़े। मैदान में बच्चे दौड़ने लगे। बुजुर्ग तालियां बजाने लगे। महिलाएं गीत गाने लगीं। किसान मुस्कुराते हुए बच्चों को देखने लगे। महिलाओं ने पारंपरिक पकवान बनाए। किसानों ने अपनी मेहनत और खेती की बातें बच्चों को बताईं। चंदन मैदान के बीच खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दादा कहीं पास ही खड़े होकर सब देख रहे हों। गेड़ी प्रतियोगिता शुरू हुई। बच्चे दौड़ने लगे। हंसी और तालियों से पूरा गांव गूंज उठा। एक बच्चा गिरा। चंदन ने उसे उठाए। मैं फिर दौड़ूंगा, चंदन मुस्कुराया। उसे दादा की बात याद आई, हारने के बाद फिर खड़ा होना। शाम तक पूरा गांव उत्सव में डूब गया। चंदन ने आसमान की ओर देखा। दादा, देख रहे हो ना, हवा चली, नीम की पत्तियां हिली। चंदन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। भाग 24 दादा की तस्वीर के सामने चंदन। रात को पूरा गांव शांत हो गया। चंदन घर लौट आया। उसने दादा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। पुरानी गेड़ी उसके पास रखी थी। वह तस्वीर को देखते हुए बोला, दादा, आज आपकी गेड़ी फिर चली। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। आप कहते थे ना कि परंपरा को आगे बढ़ाना। आज बच्चों ने गेड़ी सीखी। उन्होंने खेती के औजारों के बारे में जाना। उन्होंने पशुओं को प्यार करना सीखा। उन्होंने नीम के पेड़ के बारे में जाना। चंदन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दादा, शायद अब मैं समझ गया हूं कि आपकी आखिरी गेड़ी का मतलब क्या था। उसने गेड़ी को हाथ में लिया। यह सिर्फ लकड़ी नहीं थी। यह आपका बचपन था। पापा का बचपन था। मेरा बचपन है। और अब गांव के बच्चों का भविष्य भी है। बाहर हवा चल रही थी। नीम की पत्तियां सरसराई। चंदन को ऐसा लगा जैसे दादा कह रहे हों, यही तो चाहता था मैं। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी को दीवार के पास सुरक्षित रख दिया। फिर दादा की तस्वीर के सामने सिर झुका दिया। भाग 25 हरेली की सीख और भव्य समापन। अगली सुबह हरिहरपुर में फिर सूरज निकला। धान के खेत हवा में लहरा रहे थे। नीम की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। गांव के बच्चे मैदान में जमा हो गए। किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे। पशुओं के गले की घंटियां बज रही थीं। चंदन ने पुरानी गेड़ी उठाई। उसने बच्चों की ओर देखा। चलो, बच्चों ने पूछा, कहाँ? चंदन मुस्कुराया, जहां से हमारी कहानी शुरू हुई थी। सब गेड़ी लेकर मैदान की ओर चल पड़े। मैदान में बच्चे दौड़ने लगे। बुजुर्ग तालियां बजाने लगे। महिलाएं गीत गाने लगीं। किसान मुस्कुराते हुए बच्चों को देखने लगे। चंदन ने आसमान की ओर देखा। सावन के बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसे दादा की आवाज सुनाई दी, हरेली सिर्फ एक दिन नहीं है बेटा। हरेली एक सोच है। धरती का सम्मान करो। किसान का सम्मान करो। पशुओं से प्रेम करो। पेड़ पौधों की रक्षा करो। अपनी मिट्टी को मत भूलो। और अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाओ। चंदन ने बच्चों से कहा, त्योहार सिर्फ नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? त्योहार हमारी पहचान है।
एक बच्चे ने पूछा, क्या हम भी इसे आगे बढ़ाएंगे? चंदन मुस्कुराया, यही तो उम्मीद है। सभी बच्चों ने अपनी गेड़ी उठाई। पूरा मैदान एक साथ आवाज से गूंज उठा। जय हरेली तिहार। दूर खेतों में हवा चली। धान की बालियां झूमने लगीं। नीम का पेड़ लहराया और ऐसा लगा जैसे हरिहरपुर की मिट्टी खुद कह रही हो, जिस पीढ़ी को अपनी जड़ों पर गर्व होता है उसकी संस्कृति कभी खत्म नहीं होती। चंदन ने दादा की पुरानी गेड़ी को देखा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, दादा, आपकी गेड़ी आज भी चल रही है। और फिर वह बच्चों के साथ मैदान की ओर दौड़ पड़ा। आसमान में सावन के बादल थे। धरती हरी थी। खेत मुस्कुरा रहे थे। पशुओं की घंटियां बज रही थीं। गांव में लोकगीत गूंज रहे थे और हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, जय हरेली तिहार। कहानी की अंतिम सीख। हरेली केवल छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं, बल्कि किसान, धरती, पशु, पेड़ पौधे और हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान का पर्व है। समय बदलता रहेगा। गांव बदलेंगे। शहर बढ़ेंगे। नई तकनीक आएगी। मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जड़ों को याद रखते हैं तो हमारी संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी। एक पीढ़ी परंपरा देती है, दूसरी पीढ़ी उसे समझती है और तीसरी पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है। यही हरेली का संदेश है। हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जय छत्तीसगढ़। जय किसान। जय हरेली तिहार। चंदन ने आसमान की ओर देखा। सावन के बादल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उसे दादा की आवाज सुनाई दी, हरेली सिर्फ एक दिन नहीं है बेटा, हरेली एक सोच है। धरती का सम्मान करो, किसान का सम्मान करो, पशुओं से प्रेम करो, पेड़ पौधों की रक्षा करो, अपनी मिट्टी को मत भूलो और अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाओ। चंदन ने बच्चों से कहा, त्योहार सिर्फ नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? त्योहार हमारी पहचान है। एक बच्चे ने पूछा, क्या हम भी इसे आगे बढ़ाएंगे? चंदन मुस्कुराया, यही तो उम्मीद है। सभी बच्चों ने अपनी गेड़ी उठाई। पूरा मैदान एक साथ आवाज से गूंज उठा। जय हरेली तिहार। दूर खेतों में हवा चली। धान की बालियां झूमने लगीं। नीम का पेड़ लहराया और ऐसा लगा जैसे हरिहरपुर की मिट्टी खुद कह रही हो, जिस पीढ़ी को अपनी जड़ों पर गर्व होता है उसकी संस्कृति कभी खत्म नहीं होती। चंदन ने दादा की पुरानी गेड़ी को देखा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, दादा, आपकी गेड़ी आज भी चल रही है। और फिर वह बच्चों के साथ मैदान की ओर दौड़ पड़ा। आसमान में सावन के बादल थे। धरती हरी थी। खेत मुस्कुरा रहे थे। पशुओं की घंटियां बज रही थीं। गांव में लोकगीत गूंज रहे थे और हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, जय हरेली तिहार। कहानी की अंतिम सीख। हरेली केवल छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं, बल्कि किसान, धरती, पशु, पेड़ पौधे और हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान का पर्व है। समय बदलता रहेगा। गांव बदलेंगे। शहर बढ़ेंगे। नई तकनीक आएगी। मोबाइल और इंटरनेट हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर हम अपनी जड़ों को याद रखते हैं तो हमारी संस्कृति हमेशा जीवित रहेगी। एक पीढ़ी परंपरा देती है, दूसरी पीढ़ी उसे समझती है और तीसरी पीढ़ी उसे आगे बढ़ाती है। यही हरेली का संदेश है। हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं।
जय छत्तीसगढ़, जय किसान, जय हरेली तिहार। उसका सबसे अच्छा दोस्त बबलू भी वहां था। बबलू ने कहा, आज तो मैं जीतूंगा। चंदन बोला, पहले मुझे पकड़कर तो दिखा। दोनों हंसने लगे। सीटी बजते ही बच्चे गेड़ी पर चढ़कर दौड़ने लगे। कोई गिरा, कोई संभला, कोई हंसता हुआ आगे बढ़ गया। पूरा मैदान तालियों और हंसी से गूंज उठा। चंदन सबसे आगे निकल गया, लेकिन अचानक उसे दादा दिखाई दिए। दादा मैदान के किनारे खड़े होकर उसे देख रहे थे। चंदन का ध्यान उनकी तरफ गया। उसी समय उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचा। दादा जोर से बोले, बेटा, जीत से ज्यादा जरूरी है संभलकर चलना। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी संभाली और फिर आगे बढ़ गया। उस दिन वह प्रतियोगिता जीत गया, लेकिन पुरस्कार लेने के बजाय उसने अपना पुरस्कार दादा को दे दिया। दादा ने पूछा, यह मुझे क्यों? चंदन बोला, मेरी गेड़ी आपने बनाई है। जीत मेरी नहीं, आपकी है। दादा की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक अचानक आई मुसीबत। हरेली के दिन शाम को गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव के कुछ खेतों में पानी भरने लगा। किसान चिंतित हो गए। चंदन ने देखा कि दादा के खेत की तरफ पानी तेजी से जा रहा है। दादा तुरंत उठे। अगर पानी खेत में ज्यादा भर गया तो धान की फसल खराब हो सकती है। गांव के कई लोग दादा के साथ खेत की ओर दौड़े। सबने मिलकर पानी का रास्ता बदलने की कोशिश की। चंदन भी मिट्टी उठाकर बांध बनाने लगा। बबलू और दूसरे बच्चे भी उसके साथ लग गए। कुछ ही देर में पूरा गांव एक साथ काम कर रहा था। किसी ने मिट्टी उठाई, किसी ने रास्ता बनाया, किसी ने पानी की दिशा बदली, और आखिरकार पानी का बहाव नियंत्रित हो गया। दादा ने चंदन को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यही है हरेली की असली ताकत। जब गांव साथ खड़ा हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी हो जाती है। दादा की आखिरी गेड़ी। रात हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। आसमान साफ हो गया। चांद बादलों के बीच से निकल आया। चंदन दादा के पास बैठा था। उसने धीरे से पूछा, दादा, आपने कहा था कि यह आपकी आखिरी हरेली हो सकती है। ऐसा मत कहो। दादा कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा, त्योहार हर साल आएगा। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन तुम इस परंपरा को आगे जरूर बढ़ाना। चंदन की आंखें भर आईं। मैं हर साल गेड़ी चढ़ूंगा। दादा मुस्कुराए। सिर्फ गेड़ी मत चढ़ना, हरेली का मतलब समझना। चंदन ने दादा का हाथ पकड़ लिया। नहीं दादा, आप मेरे साथ हर हरेली मनाओगे। दादा ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान करे ऐसा ही हो। हरेली की तैयारी। हरेली से एक दिन पहले पूरा गांव तैयारी में जुट गया। किसान अपने हल, कुदाल, फावड़ा, हंसिया और खेती में इस्तेमाल होने वाले दूसरे औजारों को साफ करने लगे। महिलाएं घरांगन की सफाई कर रही थीं। बच्चे गेड़ी बनाने में लगे थे। कहीं नीम की डालियां लाई जा रही थीं, तो कहीं घर के दरवाजे सजाए जा रहे थे। चंदन सुबह सुबह दादा के साथ खेत गया। दादा ने खेत की मिट्टी हाथ में उठाई। उन्होंने मिट्टी को माथे से लगाया और बोले, यही मिट्टी हमें अन्न देती है। किसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए। चंदन ने पूछा, दादा, क्या मिट्टी भी भगवान होती है? दादा बोले, जिससे जीवन मिले उसका सम्मान करना ही तो पूजा है। हरेली का दिन। अगली सुबह गांव में अलग ही रौनक थी। मुर्गे की बांग के साथ लोग जाग गए। बारिश के बाद पूरा गांव चमक रहा था।
पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें मोती की तरह दिखाई दे रही थीं। चंदन जल्दी उठ गया। उसने नए कपड़े पहने। दादा ने बैलों को नहलाया, उनके सींगों पर तेल लगाया और उन्हें प्यार से सहलाया। चंदन ने पूछा, दादा, आज बैलों को इतना सजाया क्यों जा रहा है? दादा बोले, बेटा, किसान अकेला खेती नहीं करता, उसके पशु भी उसके साथी होते हैं। इसलिए हरेली पर हम अपने पशुओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। चंदन ने नंदू के माथे पर हाथ रखा। नंदू ने उसकी हथेली को अपनी जीभ से छू लिया। चंदन हंस पड़ा। दादा, नंदू मुझे आशीर्वाद दे रहा है। दादा बोले, हाँ बेटा, शायद। नीम की डाली। गांव के घरों में नीम की टहनियां लगाई जा रही थीं। चंदन ने पूछा, दादा, हरेली में नीम की डाली क्यों लगाते हैं? दादा बोले, नीम हमारे गांव की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसे शुभ और उपयोगी माना जाता है। हमारे बुजुर्ग प्रकृति और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखते थे। चंदन ने नीम की पत्तियों को ध्यान से देखा। उसे पहली बार लगा कि गांव की हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर है। गेड़ी की प्रतियोगिता। दोपहर होते होते गांव के मैदान में बच्चों की भीड़ लग गई। गेड़ी दौड़ शुरू होने वाली थी। चंदन अपनी गेड़ी लेकर मैदान में पहुंचा। हरेली का मतलब समझना। क्या मतलब? दादा बोले। हरेली का मतलब है धरती का सम्मान करना, किसान का सम्मान करना, पशुओं से प्रेम करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और अपनी संस्कृति को याद रखना। चंदन चुपचाप सुनता रहा। दादा ने अपनी पुरानी गेड़ी उसके हाथ में दे दी। इसे संभाल कर रखना। चंदन ने गेड़ी को सीने से लगा लिया। कई साल बाद समय बीत गया। चंदन बड़ा होकर शहर में पढ़ाई करने लगा। लेकिन हर साल हरेली आते ही वह अपने गांव लौटता। एक साल वह गांव पहुंचा तो देखा कि बहुत से बच्चे मोबाइल में व्यस्त थे। किसी को गेड़ी बनाना नहीं आता था। किसी को यह तक पता नहीं था कि हरेली क्यों मनाई जाती है। चंदन ने दादा की पुरानी गेड़ी निकाली। उसने बच्चों को बुलाया। आज मैं तुम्हें गेड़ी चलाना सिखाऊंगा। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। उसने उन्हें गेड़ी बनाना सिखाया। फिर खेत में ले जाकर बताया कि किसान के औजारों की पूजा क्यों की जाती है। उसने बैलों के महत्व के बारे में बताया, नीम के पेड़ की उपयोगिता समझाई और सबसे जरूरी बात, उसने बच्चों से कहा, त्योहार सिर्फ नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है। त्योहार हमारी पहचान है। उस दिन गांव में फिर वही पुरानी हरेली वाली रौनक लौट आई। बच्चों ने गेड़ी चलाई, बुजुर्गों ने लोकगीत गाए, किसानों ने अपने औजारों की पूजा की, पशुओं को सजाया गया और पूरा गांव हरियाली और खुशियों से भर गया। शाम को चंदन दादा की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा। उसने धीरे से कहा, दादा, आपकी गेड़ी आज भी चल रही है। हवा चली। पास के नीम के पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे दादा कहीं दूर से मुस्कुराकर कह रहे हों, परंपरा तभी जिंदा रहती है जब अगली पीढ़ी उसे दिल से अपनाती है। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी उठाई और गांव के बच्चों के साथ मैदान की ओर चल पड़ा। आसमान में सावन के बादल थे। धरती हरी थी। खेत मुस्कुरा रहे थे और हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, जय हरेली तिहार। कहानी की सीख। हरेली सिर्फ छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति, पशु, मिट्टी और हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान का पर्व है। आधुनिक समय कितना भी बदल जाए, अपनी जड़ों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं।
हरेली तिहार गांव की हरियाली और दादा की आखिरी गेड़ी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का नाम था हरियरपुर। चारों तरफ धान के खेत, आम और नीम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और दूर दूर तक फैली हरियाली। गांव को देखकर ऐसा लगता था जैसे धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। सावन का महीना चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी हल्की बारिश होती तो कभी तेज बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरकर ऐसी खुशबू फैलाती कि गांव का हर इंसान बरबस मुस्कुरा उठता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब सावन में धरती हरियर हो जाए, खेतों में नई जान आ जाए और किसान अपने औजारों की पूजा करे, तब समझो हरेली आ गई। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व माना जाता है। यह सिर्फ त्योहार नहीं था, बल्कि किसान, खेत, पशु, प्रकृति और गांव के जीवन के प्रति सम्मान का दिन था। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का चंदन। चंदन बहुत शरारती था। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलने में मजा आता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी गेड़ी चढ़ना। उसका दादा रामसाय गांव के पुराने किसान थे। उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत था। रामसाय के पास 2 बैल थे, नंदू और मोती। वे दोनों बैलों को अपने बच्चों की तरह रखते थे। हरेली आने से कई दिन पहले ही दादा अपनी पुरानी गेड़ी निकालकर उसे ठीक करने लगते। एक दिन चंदन ने पूछा, दादा आप हर साल इस गेड़ी को क्यों ठीक करते हो? नई गेड़ी क्यों नहीं बना लेते? दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, पुरानी चीज सिर्फ लकड़ी नहीं होती, उसमें हमारी यादें भी जुड़ी होती हैं। चंदन को दादा की बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, इस गेड़ी में ऐसी क्या खास बात है? दादा ने गेड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत साल पहले जब तुम्हारे पिता छोटे थे, तब मैंने उनके लिए यही गेड़ी बनाई थी। चंदन की आंखें बड़ी हो गईं। पापा भी गेड़ी चढ़ते थे। दादा हंस पड़े। अरे तुम्हारे पापा तो तुमसे भी बड़े शैतान थे। दोनों जोर से हंसने लगे। लेकिन इस बार दादा की आंखों में थोड़ी नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद यह मेरी आखिरी हरेली हो। चंदन अचानक चुप हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हो दादा? दादा ने मुस्कुराकर कहा, उम्र हो गई है बेटा, अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। चंदन ने दादा का हाथ। हरेली का मतलब समझना। क्या मतलब? दादा बोले। हरेली का मतलब है धरती का सम्मान करना, किसान का सम्मान करना, पशुओं से प्रेम करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और अपनी संस्कृति को याद रखना। चंदन चुपचाप सुनता रहा। दादा ने अपनी पुरानी गेड़ी उसके हाथ में दे दी। इसे संभाल कर रखना। चंदन ने गेड़ी को सीने से लगा लिया। कई साल बाद समय बीत गया। चंदन बड़ा होकर शहर में पढ़ाई करने लगा। लेकिन हर साल हरेली आते ही वह अपने गांव लौटता। एक साल वह गांव पहुंचा तो देखा कि बहुत से बच्चे मोबाइल में व्यस्त थे। किसी को गेड़ी बनाना नहीं आता था। किसी को यह तक पता नहीं था कि हरेली क्यों मनाई जाती है। चंदन ने दादा की पुरानी गेड़ी निकाली। उसने बच्चों को बुलाया। आज मैं तुम्हें गेड़ी चलाना सिखाऊंगा। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। उसने उन्हें गेड़ी बनाना सिखाया। फिर खेत में ले जाकर बताया कि किसान के औजारों की पूजा क्यों की जाती है। उसने बैलों के महत्व के बारे में बताया। नीम के पेड़ की उपयोगिता समझाई। और सबसे जरूरी बात, उसने बच्चों से कहा, त्योहार सिर्फ नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है। त्योहार हमारी पहचान है। उस दिन गांव में फिर वही पुरानी हरेली वाली रौनक लौट आई। बच्चों ने गेड़ी चलाई। बुजुर्गों ने लोकगीत गाए। किसानों ने अपने औजारों की पूजा की। पशुओं को सजाया गया। और पूरा गांव हरियाली और खुशियों से भर गया।
शाम को चंदन दादा की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा। उसने धीरे से कहा, दादा, आपकी गेड़ी आज भी चल रही है। हवा चली। पास के नीम के पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे दादा कहीं दूर से मुस्कुराकर कह रहे हों, परंपरा तभी जिंदा रहती है जब अगली पीढ़ी उसे दिल से अपनाती है। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी उठाई और गांव के बच्चों के साथ मैदान की ओर चल पड़ा। आसमान में सावन के बादल थे। धरती हरी थी। खेत मुस्कुरा रहे थे और हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, जय हरेली तिहार। कहानी की सीख। हरेली सिर्फ छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति, पशु, मिट्टी और हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान का पर्व है। आधुनिक समय कितना भी बदल जाए, अपनी जड़ों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं। उसका सबसे अच्छा दोस्त बबलू भी वहां था। बबलू ने कहा, आज तो मैं जीतूंगा। चंदन बोला, पहले मुझे पकड़कर तो दिखा। दोनों हंसने लगे। सीटी बजते ही बच्चे गेड़ी पर चढ़कर दौड़ने लगे। कोई गिरा, कोई संभला, कोई हंसता हुआ आगे बढ़ गया। पूरा मैदान तालियों और हंसी से गूंज उठा। चंदन सबसे आगे निकल गया, लेकिन अचानक उसे दादा दिखाई दिए। दादा मैदान के किनारे खड़े होकर उसे देख रहे थे। चंदन का ध्यान उनकी तरफ गया। उसी समय उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचा। दादा जोर से बोले, बेटा, जीत से ज्यादा जरूरी है संभलकर चलना। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी संभाली और फिर आगे बढ़ गया। उस दिन वह प्रतियोगिता जीत गया, लेकिन पुरस्कार लेने के बजाय उसने अपना पुरस्कार दादा को दे दिया। दादा ने पूछा, यह मुझे क्यों? चंदन बोला, मेरी गेड़ी आपने बनाई है। जीत मेरी नहीं, आपकी है। दादा की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक अचानक आई मुसीबत। हरेली के दिन शाम को गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव के कुछ खेतों में पानी भरने लगा। किसान चिंतित हो गए। चंदन ने देखा कि दादा के खेत की तरफ पानी तेजी से जा रहा है। दादा तुरंत उठे। अगर पानी खेत में ज्यादा भर गया तो धान की फसल खराब हो सकती है। गांव के कई लोग दादा के साथ खेत की ओर दौड़े। सबने मिलकर पानी का रास्ता बदलने की कोशिश की। चंदन भी मिट्टी उठाकर बांध बनाने लगा। बबलू और दूसरे बच्चे भी उसके साथ लग गए। कुछ ही देर में पूरा गांव एक साथ काम कर रहा था। किसी ने मिट्टी उठाई, किसी ने रास्ता बनाया, किसी ने पानी की दिशा बदली और आखिरकार पानी का बहाव नियंत्रित हो गया। दादा ने चंदन को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यही है हरेली की असली ताकत। जब गांव साथ खड़ा हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी हो जाती है। दादा की आखिरी गेड़ी। रात हो चुकी थी। बारिश रुक गई थी। आसमान साफ हो गया। चांद बादलों के बीच से निकल आया। चंदन दादा के पास बैठा था। उसने धीरे से पूछा, दादा, आपने कहा था कि यह आपकी आखिरी हरेली हो सकती है। ऐसा मत कहो। दादा कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा, त्योहार हर साल आएगा। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन तुम इस परंपरा को आगे जरूर बढ़ाना। चंदन की आंखें भर आईं। मैं हर साल गेड़ी चढ़ूंगा। दादा मुस्कुराए। सिर्फ गेड़ी मत चढ़ना, हरेली का मतलब समझना। चंदन ने दादा का हाथ पकड़ लिया। नहीं दादा, आप मेरे साथ हर हरेली मनाओगे। दादा ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान करे ऐसा ही हो। हरेली की तैयारी। हरेली से एक दिन पहले पूरा गांव तैयारी में जुट गया।
किसान अपने हल, कुदाल, फावड़ा, हंसिया और खेती में इस्तेमाल होने वाले दूसरे औजारों को साफ करने लगे। महिलाएं घरांगन की सफाई कर रही थीं। बच्चे गेड़ी बनाने में लगे थे। कहीं नीम की डालियां लाई जा रही थीं, तो कहीं घर के दरवाजे सजाए जा रहे थे। चंदन सुबह सुबह दादा के साथ खेत गया। दादा ने खेत की मिट्टी हाथ में उठाई। उन्होंने मिट्टी को माथे से लगाया और बोले, यही मिट्टी हमें अन्न देती है। किसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए। चंदन ने पूछा, दादा क्या मिट्टी भी भगवान होती है? दादा बोले, जिससे जीवन मिले उसका सम्मान करना ही तो पूजा है। हरेली का दिन। अगली सुबह गांव में अलग ही रौनक थी। मुर्गे की बांग के साथ लोग जाग गए। बारिश के बाद पूरा गांव चमक रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें मोती की तरह दिखाई दे रही थीं। चंदन जल्दी उठ गया। उसने नए कपड़े पहने। दादा ने बैलों को नहलाया। उनके सींगों पर तेल लगाया और उन्हें प्यार से सहलाया। चंदन ने पूछा, दादा आज बैलों को इतना सजाया क्यों जा रहा है? दादा बोले, बेटा किसान अकेला खेती नहीं करता, उसके पशु भी उसके साथी होते हैं। इसलिए हरेली पर हम अपने पशुओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। चंदन ने नंदू के माथे पर हाथ रखा। नंदू ने उसकी हथेली को अपनी जीभ से छू लिया। चंदन हंस पड़ा। दादा, नंदू मुझे आशीर्वाद दे रहा है। दादा बोले, हाँ बेटा, शायद। नीम की डाली। गांव के घरों में नीम की टहनियां लगाई जा रही थीं। चंदन ने पूछा, दादा हरेली में नीम की डाली क्यों लगाते हैं? दादा बोले, नीम हमारे गांव की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसे शुभ और उपयोगी माना जाता है। हमारे बुजुर्ग प्रकृति और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखते थे। चंदन ने नीम की पत्तियों को ध्यान से देखा। उसे पहली बार लगा कि गांव की हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर है। गेड़ी की प्रतियोगिता। दोपहर होते होते गांव के मैदान में बच्चों की भीड़ लग गई। गेड़ी दौड़ शुरू होने वाली थी। चंदन अपनी गेड़ी लेकर मैदान में पहुंचा। हरेली का मतलब समझना। क्या मतलब? दादा बोले। हरेली का मतलब है धरती का सम्मान करना, किसान का सम्मान करना, पशुओं से प्रेम करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और अपनी संस्कृति को याद रखना। चंदन चुपचाप सुनता रहा। दादा ने अपनी पुरानी गेड़ी उसके हाथ में दे दी। इसे संभाल कर रखना। चंदन ने गेड़ी को सीने से लगा लिया। कई साल बाद समय बीत गया। चंदन बड़ा होकर शहर में पढ़ाई करने लगा। लेकिन हर साल हरेली आते ही वह अपने गांव लौटता। एक साल वह गांव पहुंचा तो देखा कि बहुत से बच्चे मोबाइल में व्यस्त थे। किसी को गेड़ी बनाना नहीं आता था। किसी को यह तक पता नहीं था कि हरेली क्यों मनाई जाती है। चंदन ने दादा की पुरानी गेड़ी निकाली। उसने बच्चों को बुलाया। आज मैं तुम्हें गेड़ी चलाना सिखाऊंगा। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। उसने उन्हें गेड़ी बनाना सिखाया। फिर खेत में ले जाकर बताया कि किसान के औजारों की पूजा क्यों की जाती है। उसने बैलों के महत्व के बारे में बताया। नीम के पेड़ की उपयोगिता समझाई। और सबसे जरूरी बात, उसने बच्चों से कहा, त्योहार सिर्फ नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है। त्योहार हमारी पहचान है। उस दिन गांव में फिर वही पुरानी हरेली वाली रौनक लौट आई। बच्चों ने गेड़ी चलाई। बुजुर्गों ने लोकगीत गाए। किसानों ने अपने औजारों की पूजा की। पशुओं को सजाया गया। और पूरा गांव हरियाली और खुशियों से भर गया। शाम को चंदन दादा की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा। उसने धीरे से कहा, दादा आपकी गेड़ी आज भी चल रही है। हवा चली,
पास के नीम के पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे दादा कहीं दूर से मुस्कुराकर कह रहे हों, परंपरा तभी जिंदा रहती है जब अगली पीढ़ी उसे दिल से अपनाती है। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी उठाई और गांव के बच्चों के साथ मैदान की ओर चल पड़ा। आसमान में सावन के बादल थे। धरती हरी थी। खेत मुस्कुरा रहे थे। और हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, जय हरेली तिहार। कहानी की सीख। हरेली सिर्फ छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति, पशु, मिट्टी और हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान का पर्व है। आधुनिक समय कितना भी बदल जाए, अपनी जड़ों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हरेली तिहार गांव की हरियाली और दादा की आखिरी गेड़ी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव का नाम था हरियरपुर। चारों तरफ धान के खेत, आम और नीम के पेड़, मिट्टी की खुशबू और दूर दूर तक फैली हरियाली। गांव को देखकर ऐसा लगता था जैसे धरती ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो। सावन का महीना चल रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। कभी हल्की बारिश होती तो कभी तेज बारिश की बूंदें मिट्टी पर गिरकर ऐसी खुशबू फैलाती कि गांव का हर इंसान बरबस मुस्कुरा उठता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जब सावन में धरती हरियर हो जाए, खेतों में नई जान आ जाए और किसान अपने औजारों की पूजा करे, तब समझो हरेली आ गई। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे महत्वपूर्ण लोक पर्व माना जाता है। यह सिर्फ त्योहार नहीं था, बल्कि किसान, खेत, पशु, प्रकृति और गांव के जीवन के प्रति सम्मान का दिन था। इसी गांव में रहता था एक 12 साल का लड़का चंदन। चंदन बहुत शरारती था। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलने में मजा आता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी थी गेड़ी चढ़ना। उसका दादा रामसाय गांव के पुराने किसान थे। उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन शरीर अभी भी मजबूत था। रामसाय के पास 2 बैल थे, नंदू और मोती। वे दोनों बैलों को अपने बच्चों की तरह रखते थे। हरेली आने से कई दिन पहले ही दादा अपनी पुरानी गेड़ी निकालकर उसे ठीक करने लगते। एक दिन चंदन ने पूछा, दादा आप हर साल इस गेड़ी को क्यों ठीक करते हो? नई गेड़ी क्यों नहीं बना लेते? दादा मुस्कुराए और बोले, बेटा, पुरानी चीज सिर्फ लकड़ी नहीं होती, उसमें हमारी यादें भी जुड़ी होती हैं। चंदन को दादा की बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, इस गेड़ी में ऐसी क्या खास बात है? दादा ने गेड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत साल पहले जब तुम्हारे पिता छोटे थे, तब मैंने उनके लिए यही गेड़ी बनाई थी। चंदन की आंखें बड़ी हो गईं। पापा भी गेड़ी चढ़ते थे। दादा हंस पड़े। अरे तुम्हारे पापा तो तुमसे भी बड़े शैतान थे। दोनों जोर से हंसने लगे। लेकिन इस बार दादा की आंखों में थोड़ी नमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद यह मेरी आखिरी हरेली हो। चंदन अचानक चुप हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हो दादा? दादा ने मुस्कुराकर कहा, उम्र हो गई है बेटा, अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। चंदन ने दादा का हाथ पकड़ लिया। नहीं दादा, आप मेरे साथ हर हरेली मनाओगे। दादा ने उसके सिर पर हाथ रखा। भगवान करे ऐसा ही हो। हरेली की तैयारी। हरेली से एक दिन पहले पूरा गांव तैयारी में जुट गया। किसान अपने हल, कुदाल, फावड़ा, हंसिया और खेती में इस्तेमाल होने वाले दूसरे औजारों को साफ करने लगे। महिलाएं घरांगन की सफाई कर रही थीं। बच्चे गेड़ी बनाने में लगे थे। कहीं नीम की डालियां लाई जा रही थीं, तो कहीं घर के दरवाजे सजाए जा रहे थे। चंदन सुबह सुबह दादा के साथ खेत गया। दादा ने खेत की मिट्टी हाथ में उठाई। उन्होंने मिट्टी को माथे से लगाया और बोले, यही मिट्टी हमें अन्न देती है।
किसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए। चंदन ने पूछा, दादा क्या मिट्टी भी भगवान होती है? दादा बोले, जिससे जीवन मिले उसका सम्मान करना ही तो पूजा है। हरेली का दिन। अगली सुबह गांव में अलग ही रौनक थी। मुर्गे की बांग के साथ लोग जाग गए। बारिश के बाद पूरा गांव चमक रहा था। पेड़ों की पत्तियों पर पानी की बूंदें मोती की तरह दिखाई दे रही थीं। चंदन जल्दी उठ गया। उसने नए कपड़े पहने। दादा ने बैलों को नहलाया, उनके सींगों पर तेल लगाया और उन्हें प्यार से सहलाया। चंदन ने पूछा, दादा आज बैलों को इतना सजाया क्यों जा रहा है? दादा बोले, बेटा किसान अकेला खेती नहीं करता, उसके पशु भी उसके साथी होते हैं। इसलिए हरेली पर हम अपने पशुओं के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। चंदन ने नंदू के माथे पर हाथ रखा। नंदू ने उसकी हथेली को अपनी जीभ से छू लिया। चंदन हंस पड़ा। दादा, नंदू मुझे आशीर्वाद दे रहा है। दादा बोले, हाँ बेटा, शायद। नीम की डाली। गांव के घरों में नीम की टहनियां लगाई जा रही थीं। चंदन ने पूछा, दादा हरेली में नीम की डाली क्यों लगाते हैं? दादा बोले, नीम हमारे गांव की पुरानी परंपरा का हिस्सा है। इसे शुभ और उपयोगी माना जाता है। हमारे बुजुर्ग प्रकृति और स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखते थे। चंदन ने नीम की पत्तियों को ध्यान से देखा। उसे पहली बार लगा कि गांव की हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर है। गेड़ी की प्रतियोगिता। दोपहर होते होते गांव के मैदान में बच्चों की भीड़ लग गई। गेड़ी दौड़ शुरू होने वाली थी। चंदन अपनी गेड़ी लेकर मैदान में पहुंचा। उसका सबसे अच्छा दोस्त बबलू भी वहां था। बबलू ने कहा, आज तो मैं जीतूंगा। चंदन बोला, पहले मुझे पकड़कर तो दिखा। दोनों हंसने लगे। सीटी बजते ही बच्चे गेड़ी पर चढ़कर दौड़ने लगे। कोई गिरा, कोई संभला, कोई हंसता हुआ आगे बढ़ गया। पूरा मैदान तालियों और हंसी से गूंज उठा। चंदन सबसे आगे निकल गया, लेकिन अचानक उसे दादा दिखाई दिए। दादा मैदान के किनारे खड़े होकर उसे देख रहे थे। चंदन का ध्यान उनकी तरफ गया। उसी समय उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बचा। दादा जोर से बोले, बेटा जीत से ज्यादा जरूरी है संभलकर चलना। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी संभाली और फिर आगे बढ़ गया। उस दिन वह प्रतियोगिता जीत गया, लेकिन पुरस्कार लेने के बजाय उसने अपना पुरस्कार दादा को दे दिया। दादा ने पूछा, यह मुझे क्यों? चंदन बोला, मेरी गेड़ी आपने बनाई है। जीत मेरी नहीं, आपकी है। दादा की आंखों से आंसू निकल पड़े। एक अचानक आई मुसीबत। हरेली के दिन शाम को गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव के कुछ खेतों में पानी भरने लगा। किसान चिंतित हो गए। चंदन ने देखा कि दादा के खेत की तरफ पानी तेजी से जा रहा है। दादा तुरंत उठे। अगर पानी खेत में ज्यादा भर गया तो धान की फसल खराब हो सकती है। गांव के कई लोग दादा के साथ खेत की ओर दौड़े। सबने मिलकर पानी का रास्ता बदलने की कोशिश की। चंदन भी मिट्टी उठाकर बांध बनाने लगा। बबलू और दूसरे बच्चे भी उसके साथ लग गए। कुछ ही देर में पूरा गांव एक साथ काम कर रहा था। किसी ने मिट्टी उठाई, किसी ने रास्ता बनाया, किसी ने पानी की दिशा बदली और आखिरकार पानी का बहाव नियंत्रित हो गया। दादा ने चंदन को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, यही है हरेली की असली ताकत। जब गांव साथ खड़ा हो जाए तो बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी हो जाती है। दादा की आखिरी गेड़ी। रात हो चुकी थी।
बारिश रुक गई थी। आसमान साफ हो गया। चांद बादलों के बीच से निकल आया। चंदन दादा के पास बैठा था। उसने धीरे से पूछा, दादा, आपने कहा था कि यह आपकी आखिरी हरेली हो सकती है। ऐसा मत कहो। दादा कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, बेटा, त्योहार हर साल आएगा। मैं रहूं या न रहूं, लेकिन तुम इस परंपरा को आगे जरूर बढ़ाना। चंदन की आंखें भर आईं। मैं हर साल गेड़ी चढ़ूंगा। दादा मुस्कुराए। सिर्फ गेड़ी मत चढ़ना, हरेली का मतलब समझना। हरेली का मतलब समझना। क्या मतलब? दादा बोले। हरेली का मतलब है धरती का सम्मान करना, किसान का सम्मान करना, पशुओं से प्रेम करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना और अपनी संस्कृति को याद रखना। चंदन चुपचाप सुनता रहा। दादा ने अपनी पुरानी गेड़ी उसके हाथ में दे दी। इसे संभाल कर रखना। चंदन ने गेड़ी को सीने से लगा लिया। कई साल बाद समय बीत गया। चंदन बड़ा होकर शहर में पढ़ाई करने लगा। लेकिन हर साल हरेली आते ही वह अपने गांव लौटता। एक साल वह गांव पहुंचा तो देखा कि बहुत से बच्चे मोबाइल में व्यस्त थे। किसी को गेड़ी बनाना नहीं आता था। किसी को यह तक पता नहीं था कि हरेली क्यों मनाई जाती है। चंदन ने दादा की पुरानी गेड़ी निकाली। उसने बच्चों को बुलाया। आज मैं तुम्हें गेड़ी चलाना सिखाऊंगा। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। उसने उन्हें गेड़ी बनाना सिखाया। फिर खेत में ले जाकर बताया कि किसान के औजारों की पूजा क्यों की जाती है। उसने बैलों के महत्व के बारे में बताया। नीम के पेड़ की उपयोगिता समझाई। और सबसे जरूरी बात, उसने बच्चों से कहा, त्योहार सिर्फ नए कपड़े पहनने और मिठाई खाने का नाम नहीं है। त्योहार हमारी पहचान है। उस दिन गांव में फिर वही पुरानी हरेली वाली रौनक लौट आई। बच्चों ने गेड़ी चलाई। बुजुर्गों ने लोकगीत गाए। किसानों ने अपने औजारों की पूजा की। पशुओं को सजाया गया। और पूरा गांव हरियाली और खुशियों से भर गया। शाम को चंदन दादा की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा। उसने धीरे से कहा, दादा, आपकी गेड़ी आज भी चल रही है। हवा चली। पास के नीम के पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे दादा कहीं दूर से मुस्कुराकर कह रहे हों, परंपरा तभी जिंदा रहती है जब अगली पीढ़ी उसे दिल से अपनाती है। चंदन मुस्कुराया। उसने गेड़ी उठाई और गांव के बच्चों के साथ मैदान की ओर चल पड़ा। आसमान में सावन के बादल थे। धरती हरी थी। खेत मुस्कुरा रहे थे।
और हर घर से एक ही आवाज आ रही थी, जय हरेली तिहार। कहानी की सीख। हरेली सिर्फ छत्तीसगढ़ का त्योहार नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति, पशु, मिट्टी और हमारी संस्कृति के प्रति सम्मान का पर्व है। आधुनिक समय कितना भी बदल जाए, अपनी जड़ों और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हरेली तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं।